तो जी ये गाड़ी आप जो देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पे, इसमें ये कुछ आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी जहाँ पे हरा हरा कुछ आपको पानी जैसा दिख रहा है। और अगर आप जानते हैं तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये है गाड़ी का कूलेंट जो कि लीक हो चुका है। और हुआ कहाँ से, मैं आपको बताऊँ। यहाँ से जो ये पाइप आप देख पा रहे हैं, अगर इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि ये जो इसके नीचे से यहाँ पे जो ये हो रहा है, ये कूलेंट का लीक हो रहा है। अब पहले तो मैं आपको बता दूं गाड़ी चली कितनी है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये गाड़ी कुछ 42,000 किलोमीटर चली है। यानी ये कोई इतनी ज़्यादा चली हुई गाड़ी नहीं है कि गाड़ी के स्पेयर पार्ट इतनी जल्दी ख़राब हो जाएं। पर किसी न किसी रीज़न से ये गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम आई कि यहाँ से कूलेंट लीक हो रहा है। तो इतनी कम किलोमीटर पे ऐसा होने के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो जी सबसे पहले बताऊँ कि ये सारे पार्ट्स बने हुए किससे होते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये एक रबर का पाइप है। ऐसा कोई हार्ड यहाँ पे पाइप आता नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाइप होता है। ऐसा नहीं है कि इतना ये सस्ता वाला पाइप हो। गाड़ी भी आपने देख पा रहे हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा गाड़ी है, इतनी ज़्यादा चली भी नहीं है और प्योर पेट्रोल गाड़ी है। तो उसके बाद में भी ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे क्यों आती है और अगर ऐसी प्रॉब्लम आने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आपके साथ में हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें या तो किसी बिल्ली या फिर किसी कुत्ते के जो छोटे होते हैं वो उसमें घुस जाते हैं इंजन बे में, क्योंकि नीचे से यहाँ पे पूरा बेग फैला होता है। तो हो सकता है उस वजह से ये चीज़ हो सकती है। कई बार ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है, मे बी कुछ ऐसे जो पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं, अगर उनमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट आता है तो ये चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं। अब ऐसे में अगर आपकी गाड़ी में चलती हुई में हो जाता है, तो अगर आप 50 किलोमीटर भी अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो मान के चलिए इंजन ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हो नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए ऐसा किसी के साथ में भी होना कोई ऐसी लक वाली बात तो है नहीं है। अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे कि आज मेरी गाड़ी में हुआ और बहुत ही कम गाड़ी चली है तब ऐसी चीज़ें हुई हैं। अगर आपके साथ में ऐसा ऑन द वे होता है, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर 3-4 दिन में या फिर आपकी गाड़ी कम चलती है, बेशक नहीं भी चलती है तो भी हफ्ते में एक बार ये गाड़ी का बोनट ऊंचा करके आप इंजन को इंस्पेक्ट कीजिए। उसमें से कोई ऐसी मतलब आपको पानी की ड्रॉप यानी जो भी कूलेंट है उसकी ड्रॉप मिलती है या फिर कोई भी आपको कहीं से भी छोटी मोटी ऑयल की ड्रॉप मिलती है, तो उसको इग्नोर मत करो। बहुत सी बार होता है कि जैसे आपने गाड़ी खड़ी रखी है तो आपको मिलता होगा कि जैसे आपका इंजन बे है, इंजन बे के नीचे आपने देखा होगा कि आपको ऑयल की ड्रॉप्स मिल जाती हैं या फिर ऐसे कूलेंट की ड्रॉप्स मिल जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों को ट्रैक करते रहो। हो सकता है कोई एक छोटी प्रॉब्लम गाड़ी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा दे, क्योंकि ऑयल का या फिर कूलेंट का या फिर किसी भी चीज़ का गाड़ी में से लीक होना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और अगर चालू गाड़ी में रास्ते में आपके साथ में ये होता है, पानी यहाँ से टपकता जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर स्विच इस गाड़ी में लगी होती है वो तभी बताएगी कि जब आपकी गाड़ी में कूलेंट पूरी तरह से है। अगर आपकी गाड़ी में कूलेंट नहीं बचा तो टेम्परेचर स्विच काम नहीं करती है। ऐसे में आपकी गाड़ी में आगे डैशबोर्ड में कोई भी सिग्नल नहीं आएगा। और सीधी सी बात है कि अगर आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड में कोई भी ऐसी सिग्नल, कोई भी ऐसी लाइट नहीं आएगी, तो आप तो अपनी गाड़ी को मज़े से चलाते रहेंगे और कुछ किलोमीटर में इंजन सीज हो जाएगा। एक झटका आएगा, आपकी गाड़ी के अंदर के जो भी इंजन के पार्ट्स हैं या तो जम जाएंगे या तो टूट जाएंगे। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी पूरी तरह से कबाड़ हो चुकी है। और जब गाड़ी ऐसे में कबाड़ हो जाती है तो उसको रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो पाइप्स हुई या फिर ऐसी कोई भी जगह से कूलेंट लीक होता है तो ये सारी चीज़ें आप ऑन द गो फिक्स नहीं कर सकते। कई बार ऐसी चीज़ों के लिए आपको सर्विस सेंटर की ज़रूरत पड़ती है और कभी भी हाईवे पे अगर आप चल रहे हैं तो हो सकता है कि आपको सर्विस सेंटर कोई नज़दीक में ना मिल पाए। तो ऐसे समय पे आपको सबसे पहले यही करना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो सर्विस सेंटर ढूंढिए या फिर कोई छोटा मोटा ऐसा मैकेनिक का शॉप ढूंढिए कि जहाँ से ये चीज़ें आप उसको सर्विस करा सकें, सही करा सकें। और अगर आप नहीं करवा सकते हैं तो आप अपनी गाड़ी को फ्लैट बेड पे लेके जाओ तो बेस्ट है। और एक चीज़ मैं आपको ऐसा रिस्क पे बता सकता हूँ कि शायद अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो आप इसको हल्का कोई छोटा मोटा फॉल्ट है तो एमसील से या फिर किसी ऐसी एडेसिव चीज़ से उसको आप वहाँ पे चिपका सकते हैं। कई बार ऐसी चीज़ों को फेविक्विक से और फिर जो टायर की ट्यूब आती है उसको लपेट करके भी सही किया जा सकता है। पर ये सारी चीज़ें टेम्पररी होती हैं, 2-5-10 किलोमीटर अगर चलाना है तब तक की होती हैं। और उस दौरान भी आपको मॉनिटर करता रहना पड़ेगा कि वहाँ से वो जो कूलेंट है वो निकल ना रहा हो। कहीं ऐसी गलती मत करना कि आपने गाड़ी चला दी 80-100 पे भगा दी और सोच लिया कि चलो अगली सिटी आएगी वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें
करेंगे, सो जो भी है इसको सही करेंगे। भाई साहब नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ हो जाती है आपकी गाड़ी में से कूलेंट का निकलना। बहुत सारे वीडियोस में मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि कूलेंट निकलना कितना ज़्यादा ख़राब होता है। अब ये मेरा लक था कि मैं अपने घर की पार्किंग में आके मैंने गाड़ी खड़ी करी, उसके बाद में मैंने पता नहीं क्यों ही ऐसे बोनट खोला और ये चीज़ मुझे देखने को मिली। शायद अगर मान लीजिए अगर इसी कंडीशन में मैंने और 20-50 किलोमीटर गाड़ी चला दी होती तो इस गाड़ी को फ्लैट बेड पे लेके जाना पड़ता। इस गाड़ी का इंजन पूरी तरह से कबाड़ हो चुका था, और बहुत सी बार आपने देखा भी होगा कि कुछ किलोमीटर 10-20 हज़ार 50 हज़ार किलोमीटर चली चलाई गाड़ियों का भी इंजन खुलता है, वो इन्हीं वजह से खुलता है। तो हमेशा आप अपनी गाड़ी में ऐसा बिल्कुल ना देखें कि भाई नई गाड़ी है, नई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कल गाड़ी आई है, आज आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम होना कोई बड़ी बात नहीं है। उसका रीज़न है भाई, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा जल्दी से बन रही हैं और कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ तो होती है, तभी जाके ये सारी चीज़ें होती हैं, वरना ऐसे ही नहीं ये पाइपें फट जाती हैं। इससे पहले भी मेरे पास इतनी गाड़ी हैं, वो मैंने 2-2 ढाई लाख किलोमीटर तक गाड़ी चलाई है। आपने बहुत सी बार मेरी वीडियोस में भी देखी होगी मारुति सुजुकी वैगन आर, वो तकरीबन 2.5 लाख किलोमीटर पर चलने के बाद में ऐसी कोई वैसी प्रॉब्लम कभी नहीं आई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नई गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम किसी भी गाड़ी में आ सकती है। बस ये है, प्रॉब्लम को समझना समय पे ज़रूरी है, ताकि ऐसी प्रॉब्लम से कभी भी आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन ना हो। अगर आपको बात सही लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और किसी ज़रूरतमंद इंसान को ऐसी वीडियो भेज देना जिससे शायद उसकी थोड़ी बहुत मदद हो पाए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।